आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। वापस मैं बना रहा हूँ, जल्दी से मैं स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। मैं कहाँ पे था? जैसे मैं साइन 120 डिग्री डिस्कस कर रहा था, तो मैं वापस समझाता हूँ। साइन 120 डिग्री की जगह 150 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। तो 150 डिग्री अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे सोचूंगा? यार, मुझसे साइन 150 डिग्री पूछा गया है पेपर में। अब 150 डिग्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इसको इधर से 30 घटा दो, इधर से 60 बढ़ा दो। 90 + 60, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 + 60। और मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ कि भाई ये साइन 180 - 30 भी तो है। तो इन दोनों तरीकों से सोच सकता हूँ। तो ये मेरा पहला स्टेप है, जिसको अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ। पर थोड़े टाइम बाद तुम खुद इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि मन में सोच लोगे। तो साइन 90 + 60 है, तो 90 के साथ रिश्ता बना रहे हैं तो भाई साइन का तो कॉस बन जाएगा। 180 के साथ रिश्ता बना रहे हैं तो भाई साइन का तो साइन रह जाएगा। अब समझ आया? यस सर। प्लीज सब लोग रिस्पॉन्ड करो। यस नो बोलने पे मैं डांट नहीं रहा हूँ ना। मैं समझा रहा हूँ, मुझे जानना होता है ना कितना समझ आया। क्लास में भी यही करता हूँ, ऑफलाइन में। वहां चेहरा देख के थोड़ा पता यस चल सर। जाता है मुझे। यहाँ चेहरा नहीं दिख रहा तो बोल दिया करो। फिर से एक बार फिर से बता दो। ठीक है। देखो सात्विक, मुझे ना 150 डिग्री पूछा है। और मेरे टेबल में जो मेरे पास तो है नहीं 150, मेरे पास 0, 30, 60, 45, 90 है। तो मैं सोचूंगा 150 डिग्री इस एक्सिस के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से 60 ज्यादा है। तो मैं 90 + 60 सोच के, लेकिन एक चीज ध्यान में रखूंगा जो कि रूल है। रूल क्या है? कि इस डंडे के साथ रिश्ता बनाते हो तो साइन का कॉस बन जाता है, बस खत्म। समझ आया सात्विक? हाँ सर, आ गया। जैसे साइन 90 - थीटा होता है ना कॉस थीटा, वैसे साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो इसको रूल की तरह लिखवा सकता हूं मैं, कि साइन 90 + थीटा भी कॉस थीटा होता है। ठीक है। बाकी नहीं भी लिखोगे तो फील ऐसा है, मतलब कि 90 के साथ सोच रहे हैं तो बदलेगा ही। ठीक है। आ गया सर, आ गया। ठीक है। और वैसे अगर मैं इसके साथ सोचता ना 180 माइनस क्या, तो फिर वो साइन का साइन ही रहता, बदलता ही नहीं। अब ठीक है। जिया क्लियर है क्या? हम्म। प्लीज रिप्लाई कर दो। खुशबू, कोई नहीं रिप्लाई कर रहा, नहीं? यस सर। देखो, ट्रिगोनोमेट्री जनरली नोट्स वाइज रटने का चैप्टर है। मैं जानबूझ के इतना समझा रहा हूँ ताकि रटना ना पड़े। बोलोगे तो मैं नोट्स दे के बोल दूंगा रट लो, अगले क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। यही होता है। चलो आगे देखते हैं। तो वैल्यू निकल गई। अब सोचो कि मैं तुमसे बोलूं कि भाई कॉस 150 बता। तो कॉस 150 क्या होता है? मुझे पता है कि मैं 150 डिग्री को 90 + 60 सोच सकता हूँ। और मैं 150 डिग्री को 180 - 30 भी सोच सकता हूँ। बस। अब रूल क्या है? रूल है कि 90 के साथ रिश्ता बनाओगे तो साइन हो जाएगा। और 30 के साथ, 180 के साथ बनाओगे तो उतना ही रहेगा। बस इसमें अब एक रूल और आ गया कि भाई साइन हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम इस एक्सिस में जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो बस एक माइनस लगा देना। समझ आया? नहीं समझ आया? आ कॉस गया सर। 150 जो है, आया सर। कॉस 150 हमें पता है कि इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस मतलब होता है बेस, बेस नेगेटिव साइड है। तो इतना धीरे धीरे आदत डल जाएगी, टेंशन मत लो। जो बच्चे रटना चाहते हैं एसटीसी रट लो। बाकी मैं रटता नहीं, मुझे पता है कि कॉस इधर का कॉस है ना, तो उसमें नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव होता है, बस। इधर का साइन है तो पॉजिटिव है। वाई एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब ही वाई एक्सिस होता है ना एक तरीके से। तो इस दिशा में है पॉजिटिव, इस दिशा में है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, बस साइन तुम्हें कहाँ से आएगा? साइन आएगा क्वाड्रेंट से, कौन सा साइन होता है। और बदल जाएगा इस रूल के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो कॉस 150 इतना होता है। और साइन 150 हाफ होता है। तो जो हमने वैल्यूज पढ़ी है ना, 0, 30, 60, सबका उतना ही वैल्यू आता है एग्जाम में। अब 160 डिग्री पूछेगा तो इलॉजिकल है। वैल्यूज वही पूछते हैं जो होती हैं। समझ आ गया अभी सबको? अभी और वैल्यूज करेंगे समझाने के लिए। यहां तक क्लियर है तो लिख लो इसको अच्छे से समझते हुए अपने लैंग्वेज में। मैं एक सेकंड वॉशरूम से आया। और जिनको आ गया है ना, वो tan 120 और tan 135 सोचने की कोशिश करना। मैं आके डिस्कस करूंगा।
चलो देखो, इसका माइक ऑन है, आदित्य माइक ऑफ कर लो। ध्यान से देखो कितने लोगों ने आंसर कर दिया। देखो, तो tan 120 निकालना है, तो सोचने का तरीका, ये बिल्कुल नई चीज है तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो, पर ध्यान से देखो, एक प्रोसेस है, सब कुछ निकल जाता है। तो tan 120 निकालना है, तो मैं सोचूंगा कि 90 + 30, तो 90 + 30 सोच तो लिया मैंने, तो ये tan 90 के साथ रिश्ता बना रहे हैं, तो tan का बन जाएगा उसका रेसिप्रोकल cot। बस। अब साइन का भी ध्यान रखना है, भाई साइन चेंज होगा कि नहीं, तो tan थीटा इधर नेगेटिव होता है, सबको पता है। tan थीटा नेगेटिव है, क्योंकि एक साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, दोनों में से एक भी नेगेटिव हो जाता है, तो tan होता ही साइन बाय कॉस है ना। समझ आ गया? या फिर ये भी याद कर सकते हो, तो इधर साइन ही पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव ही होगा। बस इतना। अब cot 30 याद होना चाहिए। cot 30 कैसे कैसे याद रखते हैं, हमें पता है कि मान लो अभी बिल्कुल नया हूं मैं, तो टेबल मत देखो, सोचो कि यार cot 30 होता है cos 30/sin 30, cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/√2, तो √3 हो जाएगा। समझ आया कैसे सोच लेंगे तुरंत, और सोचते सोचते याद हो जाएगा। सात्विक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं इसको उसके हिसाब से सोचता कि भाई tan 90 + 30 है, तो 180 - 60 सोच सकते हैं। तो इस रिश्ते, इस डंडे के साथ रिश्ता बनाया, तो tan का तो tan ही रह जाएगा, तो tan 60, लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि इधर इस क्वाड्रेंट में है, तो tan 60 cot 30 बराबर ही होते हैं, खत्म। आगे समझ, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? यस सर। अभी हाँ कोई सर। स्टूडेंट है जिसको फील आ गई है? एक बार परसेंट वाइज बताना कितना परसेंट फील आ गया। 100, 75, 50, 25, 0। पूरी आ रखी है मेरे को तो, क्या? पूरी आ गई। ठीक है, गुड। सुखेंद्र गुड, शिवम गुड, कीर्ति गुड, जिया गुड, जिया गुड। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं जिनका गुड नहीं है ना अभी। सबका ही गुड है वैसे, जितना भी आया 100 हो जाएगा सबका। नेक्स्ट देखते हैं, tan 135। अब मैं ये हटा रहा हूँ। tan 135 सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में है? इस क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू तो नेगेटिव होगी, तो साइन तो आ गया। 135 जो है, इधर से जाओ इधर से जाओ, 45 ही रहता है, तो कुछ भी कर लो, tan ले लो कॉट ले लो, 45 में फर्क ही नहीं पड़ता, तो -1, खत्म। समझ आया? tan 45 कर लो, यस cot सर। 45 कर लो, दोनों ही 1 होता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता, खत्म। यस सर। ठीक है। अब हम चलते हैं, एक एंगल लेते हैं इस क्वाड्रेंट का, तो मैं ले रहा हूं tan 210 डिग्री। तो इसको जब सोचूंगा ना, इसको मैं सोचूंगा 180 में 30 जोड़ के। जनरली मैं इसी के साथ, इसी डंडे के साथ रिश्ता बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ना बदलना नहीं पड़ता। तो tan 180 + 30 हो गया, तो tan इधर होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। एंड ये tan 30 ही हो जाएगा, क्योंकि 180 के साथ सोच रहे हैं ना, इस डंडे से सोच रहे हैं, तो इस डंडे से सोचो, इस डंडे से सोचो, एक ही बात होती है सीधा एक्स एक्सिस से। तो tan 30 जो होता है वही tan 210 होगा, 1/√3, खत्म। बताओ, आसान है? यस सर। एक बार बस। रिपीट कर देना प्लीज। ठीक है। देखो, अब इस डंडे से हमें सोचना है, इस डंडे से, इस डंडे से, तो इस डंडे से 30 ज्यादा है, 210 जो डिग्री है, 180 + 30 ही तो है। यस सर। तो जैसे tan 30 होता था ना, उतना ही इधर भी उठेगा। ये भी तो 30 डिग्री है, कायदे से जितना ये उठा है उतना ही तो ये तो तू उठेगा। माइनस एक्स में नहीं हो सेकंड, क्या? माइनस एक्स में है ना वो तो। अरे भाई, इधर ASTC, tan पॉजिटिव। ठीक। सर ठीक है। ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो tan तो दोनों का रेशियो होता है ना, साइन और कॉस का, इसीलिए पॉजिटिव। हाँ याद आया। समझ आया कीर्ति? सर हाँ बोलो। ये एक बार ये आगे वाले डंडे से करवाना, ये जो 90 वाला, इससे। इस वाले से, ठीक है। इससे अगर मैं सोचूंगा, तो tan हमें 210 निकालना है, तो tan पहली बात तो पॉजिटिव मैंने पहले डिटरमाइन कर लिया, ठीक है दिनेश? पॉजिटिव हाँ क्यों होगा? सर। क्योंकि तुम ये वाला याद कर लो अभी के लिए। बाकी फील लेने वाले लोग सोचो कि इधर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा, बस। अब एक इससे सोचूंगा, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, तो 270 में से 60 घटा के 210 पे पहुंचेंगे, तो बस ये tan 60 की जगह cot 60 हो जाएगा। अब cot 60 और tan 30 बराबर ही होते हैं, तो √3 ही 1/√3 ही आएगा। समझ आ गया? एक ही बात है, cot 60 और हाँ tan सर, आ गया। 30। आ गया समझ? बिल्कुल सर। जनरली इसी डंडे से सोचा करो, ज्यादा आसान रहता है, उसमें क्या होता है कि बदलना नहीं पड़ता, tan का tan ही रहता है, cot का cot ही रहता है। ठीक है।
अभी और फील आएगी, देखते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा, अब हम सोच शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैंने पूछा साइन 225 डिग्री। सब लोग सोच के आराम से, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, चैट में आंसर दो। साइन 225 कितना होगा? साइन के साथ लिखना आंसर। बहुत अच्छे आदित्य। दिनेश, साइन गड़बड़ है, सोचो। लक्ष्य, वैल्यू गड़बड़ है और साइन भी गड़बड़ है। वेरी गुड जिया। वेरी गुड प्राची। वेरी गुड दिनेश। सात्विक, साइन गड़बड़ है। वेरी गुड प्रिया। ठीक है, लक्ष्य हाफ क्यों दिया? आंसर गलत है ना? सर गलत क्वेश्चन ले लिया था मैंने। जब ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कैसे सोचते हैं? कुछ नहीं, अब सही दो सौ लिखा है क्या? पच्चीस अब सही लिखा है क्या? हम्म ठीक है। कुछ खाने की तुम्हें आवाज आ रही है क्या? मैं अगर खा रहा हूँ तो सर पूरी आवाज आ रही है। बिल्कुल सर। बताओ फिर क्या खा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी चावल। होता है भैया। क्योंकि तुम्हारा आंसर तो सही है, पर ऐसा स्लैश मैंने पहली बार देखा है। मैं पीनट सर वो बटर। कीबोर्ड में ऐसा दिखाना है इसलिए जल्दी जल्दी में वैसा हो गया। कोई बात नहीं, सारा पीनट बटर सर खाएगा। अब तो मंगाना पड़ेगा, खत्म हो गया मेरा। बता, मेरे पास 4 किलो रखा है। 4 किलो? हाँ, अरे एक इतना ना सारा मैंने साथ में? मंगाया, मैंने क्रंची मंगाया था, क्रीमी दे दिया। मैंने कंप्लेन किया तो फूड आइटम्स रिटर्न नहीं होते, तो बोला रख लो, मैं ये भेज रहा हूँ। तो 2 किलो यहाँ से हो गया, समझ आया? ये तो और दो एक ज्यादा मैंने अच्छा हो गया। एक मैंने फ्लिपकार्ट से किया था। तो फ्लिपकार्ट से मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि अमेजन पे सस्ता था। तो फ्लिपकार्ट वाला कैंसिल करके भी भेज दिया। और वो भी दूसरी कंपनी का 1.25 kg वाला चॉकलेट फ्लेवर ट्रू बाइट का। तो मैंने बोला ठीक है। पैसे भी भेज दिए। सही है। हम्म सही लगे थे। मुझे समझ समझ जैसा अमीर वाला फील आया उस दिन। 3 किलो पीनट बटर। समर्थ क्लास में है भी नहीं आया। ठीक है, तो 225 डिग्री सबसे पहली बात इधर होगा, 180 और 270 के बीच में। ठीक है, तो वैल्यू साइन की तो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि भाई साइन थीटा इससे निकलता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर ये होता है, तो नेगेटिव, बस खत्म। बाकी जिनको याद करना है एएसटीसी से, मैंने पहली बार आज सुना है तो यूज कर लेता हूँ। तो इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव ही होगा। तो ये तो नेगेटिव पता चल गया। अब वैल्यू क्या होगा? तो 180 के हिसाब से देखो तो 45 ज्यादा है। तो 45 है तो साइन 45 ही होता है, 1/√2, खत्म। समझ आया? चलो एक और पूछते हैं प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से बताना मुझे। कॉस 240 डिग्री। आराम नहीं, जल्दी नहीं, आराम आराम से, जल्दी से। इस बार मैं नाम लूंगा तेरा, टेंशन मत ले। वाह दिनेश, क्या बात है। गुड आदित्य, गुड सारांश, लक्ष्य, प्राची, किया, शिवम, सबका सही आंसर है। अबे शिवम, तू वो शिवम है क्या? माइक ऑन करियो। सर अच्छा ठीक है, तू क्लास में ही है, ठीक है ठीक है। समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। सात्विक गलत है।
प्रिया साइन गलत है। ठीक है, सबका आंसर आ गया। अब हो गया कीर्ति 100। कीर्ति का आंसर नहीं आया। सर वो थोड़ा कोई बात अब आ नहीं, गया पानी। ठीक है। देखो 240 डिग्री जो होता है ना, इधर है, इधर है, मतलब कॉस नेगेटिव है। क्यों? कॉस इस डंडे से निकलता है तो नेगेटिव एक्स से खत्म। बाकी जिनको रटना है ASTC, तो tan पॉजिटिव होता है तो साइन कॉस दोनों नेगेटिव होगा। वैल्यू के लिए 180 से हम ज्यादा सोचते हैं तो 60 डिग्री ज्यादा है तो कॉस 60 होगा, और कॉस 60 हाफ होता है। बाकी इधर से सोचना है तो 270 से अगर मैं सोचूं तो 30 कम है, तो 30 करूंगा तो वहां साइन आ जाएगा। एक ही बात है। समझ आ गया दिनेश अभी? हाँ सर। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल देता हूं, tan 300 डिग्री। जिया गलत है, जिया नहीं, सही है, सही है, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, गलत है, गलत है, गलत। जिया और प्राची गलत है, चेक करो। सर ये 10 कितना है? 300। सारांश और आदित्य का ही सही है क्या? सबका गलत है? खुशबू ठीक है। अब सात्विक गलत है, मेजोरिटी का आंसर यही है। फिर उन दो जनों का गलत होगा। नहीं नहीं, उनका, मेरा भी वही है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना ये? वो तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। और 300 से अगर मैं सोचूं, 300 के हिसाब से 60 कम है, 360 मतलब 360 के हिसाब से 60 कम है, तो माइनस tan 60 हो जाएगा ना। अरे 270 से सोचूंगा तो 30 ज्यादा है, लेकिन 270 से जो सोचूंगा तो कॉट हो जाएगा, और इससे सोचूंगा तो 60 कम है, तो 60 होगा ना, √3 होगा ना। tan थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने तो 270 से tan सोचा 30 था। जो होता है उससे बड़ा होता है tan 60, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये 1/√3 होता है, ये √3 होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके। ठीक है। हाँ नहीं, ये साइन चेंज में आ रही है प्रॉब्लम। किसमें? मेरा सही था ना? साइन चेंज होता है ना जब, नहीं टैन जब बन जाता है, नहीं कॉट, उसमें आ रही थी बस दिक्कत। कोई बात नहीं, देख ऐसा है, मैंने एक रूल बना लिया कि मैं इसी डंडे से सोचता हूँ, क्योंकि इसमें सोच बदलना नहीं पड़ता। मैंने देखा कि 300 डिग्री है तो 360 से 60 कम है, तो tan 60 के बराबर होगा। और साइन प्लस माइनस कैसे सोचता हूँ कि tan तो इधर नेगेटिव होता है, क्योंकि इधर cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। या फिर ASTC से सोच ले तो cos पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है। ठीक है। और 270 के हिसाब से सोच लिया मैंने गलती से, तो 30 ज्यादा है, तो 30 लिखेंगे तो सही, लेकिन tan का कॉट करना पड़ेगा, बस खत्म। कॉट हो जाएगा, हाँ समझ गया समझ गया। आगे फील। हाँ ठीक है, आई होप अभी सबको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि एंगल जो होता है ना, हम 360 डिग्री यहाँ पे खत्म हो जाता है, सॉरी ऐसे शुरू करूंगा। लेकिन अगर मैं और बढ़ा दूं तो 720 हो जाता है, 1080 हो जाता है, 1440 हो जाता है। तो एंगल का कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी हो सकता है ना। एंगल 360 डिग्री से ज्यादा भी होता है ना। तो मैंने तुमसे मान लो पूछ दिया tan, भाई tan 405 डिग्री बता, तो tan 405 डिग्री जो है ना, वो कहाँ पे आएगा? 360 के बाद आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वापस, तो ये tan 45 ही होता है। समझ आया? ऐसा, ये समझ आया सबको? हाँ समझ गया। यस सर। 360 डिग्री हटा दो, बस खत्म। ये चीज क्लियर है? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे, tan हटाओ, मैं ये लिखना है, किसी को लिख लो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ बेटा मुझे, cos 480 डिग्री। सोच के बताओ आराम से, पहले सोचो कि किधर आएगा, फिर फटाक से वैल्यू बता दो।
खिला दी। गलत सुखेंद्र। ठीक है, साइन गलत था तेरा। शिवम वेरी गुड, सबसे पहले सारांश गुड। सुखेंद्र साइन गलत है। आदित्य वैल्यू गलत है। खुशबू सही। सुखेंद्र अब ठीक है। लक्ष्य वैल्यू गलत, साइन सही है। सर टाइप नहीं होता फोन में इसलिए देर हो जाती। कोई बात नहीं, सबसे पहले सबसे बात तो चेंज होता रहता है। कोई बात नहीं। चलो देखो, कीर्ति माइक पे आ जाओ। यस सर। कीर्ति, हमारा जो गोला होता है कितने डिग्री का होता है? सर 360। तो इससे 360 घटा दो तो कितना आता है? 120। तो cos 480 120 जैसा ही है, ठीक है। बस एक बार घूम के आया है। आया समझ? कीर्ति, जब यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ तो यस सर, यस सर। कौन मार रहा है तुम्हें? तो छोटी बहन भी है क्या? यस सर। अच्छा समझ गया। ठीक है। तो 120 डिग्री कॉस, अब ये तो निकालना आता है। कॉस 120 मतलब इधर से देखो तो 60 डिग्री ज्यादा है, तो कॉस 60 होता है हाफ, लेकिन इससे क्वाड्रेंट में है तो माइनस। खत्म, इतना सा सोचना होता है। ठीक है सात्विक? यस सर। ठीक है। कीर्ति जी हाँ अब सर, आंसर आ आ गया। गया था वैसे, ठीक है। बहुत इजी सा है। अब मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा। और देखो इसमें क्या है कि ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा इसमें टाइम लगा लास्ट टॉपिक में। इसके वैल्यूज प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो मैं तुम्हें वैल्यूज लिख के दे दूंगा चैट में, ठीक है। नॉर्मल, या फिर एक तरीका और है कि हर बच्चा, एक काम करो, दो दो वैल्यू हर बच्चा लिख लो और आपस में सॉल्व कर लो। 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर तुम लोग अलग अलग ग्रुप में हो ना, ठीक है। तो 5-5 लिख दो और क्या, और उसी को सॉल्व कर लो। लेकिन क्वेश्चन अलग रखना, अगर पहले किसी ने भेज दिया तो उसमें सेम नहीं रखोगे, ठीक है। ग्रुप में लिखना। क्लियर है? नहीं समझे क्या? यस सर, समझ गए। हाँ, समझ वैल्यू गए सर, समझ गए। तुम लोग के क्वेश्चन में आंसर मैं लिख के दूंगा, ठीक है। एंड मैच कर लेना बस, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो कीर्ति, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। वापस घूम के ये 360 डिग्री होता है, ये 450 डिग्री होता है। मोहित क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये फिर वापस कितना हो जाएगा? 540 डिग्री ये होता है, ये वापस 630 डिग्री होता है, फिर ये वापस 720 डिग्री होता है, फिर ये वापस कितना होगा? जल्दी बोलते रहो। कोई भी आ जाओ माइक पे, यस सर। बोल। 810। 810, 810। ये 1080 नहीं, हाँ 900, 900, 990, 990, 1080। तो ये साइकिल बनता है, 1080। समझ रहे हो ना? ये 1000, ये लिखने मत लिखना, लिखना है तो लिख लो। बाकी ऐसा कुछ वो बड़ी चीज नहीं है। 90-90 डिग्री जोड़ रहा हूँ, है ना। 90 डिग्री, 90 सर डिग्री, 90। हाँ बोलो। सर एक डाउट था पहले वाले क्वेश्चन में। आपने एक सेकंड, आपने दिया था cos 480, हाँ तो मैंने मतलब ये लगाया था कि 450 प्लस 30। ठीक है, तो बदल जाएगा तो ना, फिर साइन 30 हो जाएगा ना। तो क्योंकि 450 तुम इसके साथ रिश्ता बना रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, हाँ वो 90 लेके चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया। हाँ बाकी इसको ना छोटा कर लिया करो भाई, 0 से 360 में कर लिया करो, तो 120 इमेजिन करना ज्यादा आसान है, ठीक है।
बाकी ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ तुम लोग समझ के देखो, 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री, यहाँ पे भी देखो 360 360 360 का गैप है, 360 360 360, यहाँ पे 360 360 360 का गैप है। तो इसको जनरलाइज करके हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये वाला जो एक्सिस है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 2n पाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पाई जो होता है ना रेडियंस में होता है, पाई का यूनिट जैसे जैसे डिस्टेंस माइल्स किलोमीटर सब में नापते हैं ना, एंगल को भी हम लोग रेडियंस और डिग्रीज में नापते हैं। तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 पाई रेडियन होता है वो होता है 360 डिग्री, मतलब ये पूरा घूम गए मतलब 2 पाई घूम गए। अब ये क्यों, ये कितने लोगों को पता था? मुझे पता था। क्यों होता है ये पता है? वो याद नहीं। देखो जब सर्कल जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, सर्कल का जो डायमीटर होता सरकमफेरेंस होता है 2 पायर होता है, ये पता है? हाँ मान लो मैंने एक यस चक्का सर। लिया है, मैंने एक चक्का लिया है जो कि 1 रेडियस का है, तो उसका सरकमफेरेंस 2 पाई होगा। और एक चक्का जब पूरा घूमता है तो जितना डिस्टेंस कवर करता है एंगल वाइज 360 डिग्री कवर करता है। यस सर। बस यस यही सर। होता है, ये समझ आया अब? हाँ सर। बस यही होता है। मतलब यूनिट रेडियस का इसको जब इंट्रोड्यूस किया था ना जिसने भी, ठीक है, तो उसने इंट्रोड्यूस कैसे करा था कि एक चक्के को जितना घुमाते हैं तो 2 पाई घूमता है, रेडियस 1 का चक्का है, तो 2 पाई जब घूम जाएगा पूरा तो 360 डिग्री हो जाता है। तो तुम्हारा रेडियंस यूनिट है इसका, तो 2 पाई जो होता है डिग्रीज में 360 डिग्री होता है। तो पाई अगर मैं बोलता हूँ कि साइन पाई तो 0 होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि साइन पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, 1 हो जाएगा। समझ आया क्या? यस सर। तो लिख लो। यस सर। ठीक है, पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, पाई बाई 6 कितना होगा जल्दी बोलो? 30 30 डिग्री। 30 पाई बाई 3 कितना होगा? 60 45 नहीं 60 डिग्री। 60। तो ये लिख लो कॉपी में, कभी कभी ऐसा दिख देंगे साइन पाई बाई 3, तो साइन 60 है ये √3/2, तो लिख लेना बस। ठीक है प्रिया, क्लियर है ये? ठीक है, 5 पाई बाई 4 कितना होगा सारांश? 5 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में होगा सोच? एक सेकंड रुको। बाकी लोग आंसर आए तो चैट में लिख सकते हो। 5 पाई बाई 4 थर्ड किस? थर्ड में होगा। हाँ ठीक है, 225 डिग्री होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पाई बाई 4, एक और 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 पाई बाई 4, तो 225 डिग्री होता है। बस ध्यान रखना, कभी तुमसे पूछते साइन 5 पाई बाई 4 तो इसको साइन 225 की तरह ट्रीट करना, तो वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी 1/√2। ठीक है, समझ आ गया? क्योंकि साइन इधर नेगेटिव होता है ना। क्लियर है सबको? सर ये यस 5/4 वाला दोबारा बता दो। साइन 5 पाई बाई 4 है, 5/4 नहीं है पहली बात तो। 5 पाई बाई 4 मतलब होता है 225 डिग्री, और ये निकालना तो आता ही है ना। अरे पाई होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो 5 पाई बाई 4 इसका 5 टाइम्स। अच्छा ठीक है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट्स बनाना इसका इत्मीनान से, स्वेटर बुनते बुनते। जिया स्वेटर बुनना आता है? नहीं आता? ऐसे स्वेटर बुनना बुनना मतलब नहीं समझती तो? कौन सी वाली जिया? नहीं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ऑफलाइन जिया। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, तो मैं इसको 2n पाई मतलब ये 2 जैसे ये क्या है 0 डिग्री है, तो मैं इसको 2n पाई मतलब क्या होता है जनरलाइज कर रहा हूँ, तो 1 डाल दो तो 2 पाई, 2 डाल दो तो 4 पाई, 6 डाल दो, 3 डाल दो तो 6 पाई, तो 2n पाई से मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ 2n + 1 पाई से। ठीक है, तो मतलब कि n की जगह 1 डाल दो तो 3 पाई, 2 डाल दो 5 पाई, 5 × 180 900 डिग्री। इसको मैं एक्सप्रेस करता हूँ 2n + 1 पाई/2 से। मतलब जनरलाइज करो, इतना दिल पे मत लेना इसको। तो जैसे 2n + n की जगह 0 डालो तो पाई/2, n की जगह 2 डालो, ध्यान से देखना 2 डालो
तो 2 दूनी 4 1 5 पाई बाई 2 तो 450 डिग्री 5 पाई बाई 2। समझ आ गया क्या? 90 ये वाला कोई वापस बताओगे? मेरा क्या? ध्यान कहीं और था। मेरा ध्यान अरे कहीं और था, जब वापस जनरलाइज बताना। किया है मैंने, जनरलाइज किया है इस एक्सिस को। अब इसको रटने मत लग जाना, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कि एक्सिस 360 ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे भी अगर मैं n की जगह 1 डालता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3 पाई बाई 2 बन गया, ठीक है। पर 3 पाई बाई 2 तो 270 होता है। रुक जा, n की जगह 1 डाल के 3 पाई, नहीं तो फिर ये इसका नहीं है, 2n प्लस कुछ और होता है। माइनस हो जाएगा ना? नहीं, फिर माइनस में यहाँ 1 पुट कर दो तो पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो, मत लिखो, भूल गया मैं। ठीक है, मैं बस ये तुम्हें बता रहा था कि भाई जैसे कि मैंने कुछ पूछ लिया कि साइन साइन 1470 डिग्री बताओ, तो डर मत जाना। साइन 1470 क्या होगा, 1440 मुझे याद है, तो वो उससे 30 डिग्री ज्यादा ही है, तो ये 30 डिग्री ही है। समझ आया? यस सर। बस ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक थोड़ा है। ओवरफ्लो हो गया था, जज्बाती हो गया था। ये सब नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पाई पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पाई पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि पाई पाई जोड़ के ही घर बनता है। ठीक है ना? आगे समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ये यस अगर सर। लिखा होगा तो उसको काट देना क्योंकि वो गलत है। 2n+3 होता है शायद, मैं भूल गया हूँ। ये सबको क्लियर है ना? तो जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि कॉस, गंदा सा ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कॉस 780 डिग्री, तो मैं कैसे सोचूंगा? 360 360 720 पे तो हम वापस यहाँ जाते हैं, तो 720 मतलब 0 ही होता है, तो ये 60 डिग्री है। खत्म। समझ आया इसका यूज क्यों लिखवाया मैंने? क्या हूँ? लास्ट चल रही है अभी, आ तो आ गया प्राची समझ? यस सर। चलो ठीक है, फिर अब इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाना इन्हीं एंगल्स को यूज करके, 60 जोड़ के, 60 घटा के, 30 बढ़ा के, 45 बढ़ा के। समझ गए क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसलिए सब लिखा था मैंने। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, आई होप मजा आया होगा। हाँ बहुत। सर। रटना मत कुछ, बस एएसटी मैं भूल कुछ भी गया, कुछ भी नहीं रटा सर। एएसटीसी था ना। EST। अब मान लो हाँ, कि बच्चा भूल के ये लिख ले, फिर कट गया उसका। इसलिए मैं रटवाता गया वो नहीं। तो। हाँ, इसलिए नहीं लिखाते। और दिनेश तू क्लास में आ गया? चला गया? वो ये भी लिख सकता है, सी सैट होता है यूपीएससी का मैथ्स का, तो यूपीएससी टारगेट कर रहा है, कभी वो ये रीड कर ले, सी सैट। चलो बाय। बाय सर।